सुशील सर, आप कंटिन्यू कर रहे थे, अगर आप उस पर कुछ आगे प्रकाश डालिए। हाँ जो मेरा हाँ सवाल था कि आखिर मौन क्यों है साहब, कंटिन्यू शिवरन करिएगा प्लीज। नहीं, शिवरन भाई ने जो मुद्दा उठाया है बेशक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा, ऐसा नहीं है। जी ये अभी जी हाँ। हम सब किसी के दिमाग में चीज नहीं थी कि ये 2-3 दिन बचा है। खैर अब बात आ गई है तो बात दूर तक जाएगी। मैं बात कर रहा था कि तो देखिए होता क्या है, मोदी जी कितना चीन के वो फ्रांस के लोगों को झूला झूला लें, साबरमती पे बिठा के झूला झूला लें, दिल्ली से बिठा के, लेकिन जब वाशिंगटन डीसी से बोला जाता है, जब कोई लीडर को वहां पर तवज्जो मिलती है, तो देश का एकदम एकदम बड़ा लीडर एकदम मान लिया जाता है। कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। और वहां पर और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस में जो बोला है राहुल गांधी जी ने, टेलीप्रॉम्प्टर तो नहीं था वहां पर, तो सीधे सीधे बोल रहे थे। और वो जो था जो जो 1-to-1 पीसी कर रहे थे वाशिंगटन डीसी वाले उस स्टेज पर, वो भी कोई मामूली घटना थोड़ी थी। और दोनों में संजीव भाई, दोनों में जो उन्होंने कहा है, तो क्या कतई मैं तो अद्भुत हूँ, मैं अकल्पनीय इसे कहते हैं। मैं सोच ही सकता था कि छिबरा मऊ के उस सोने से आलू वाले कांड से चलते 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 वो आदमी पप्पू से होते होते और पता नहीं कौन कौन से लोगों ने मीडिया सर्वे किया, उसके बाद वो आदमी देश का नेता प्रतिपक्ष बना। उसके बाद आज वो कितने कॉन्फिडेंस से, कितने एक ऑरा के साथ, कितने भोकाल में नहीं कहूंगा, जो उनका भोकाल और ये ऑरा, एक ऑरा शब्द होता है जिसको कहते हैं ग्रेविटी, ग्रेस, तमाम उसमें चीजें आती हैं। उनके साथ 1-to-1 बैठे हुए हैं। और एक चीज और देखिए, इस समय वो डगलस हवाई अड्डे पर, एयरपोर्ट पर उतरे हैं अमेरिका के, तो उस समय क्या वेलकम, कितना आर्टिस्ट वेलकम हुआ है। सरदार भी थे, पंजाबी भी थे, वो भी थे, आपके तमाम जो तमी भी थे। मतलब लग रहा था, ये नहीं लग रहा था कि अमेठी से या सुल्तानपुर से लोग वहां पर बुला के भेजे गए हैं, वो ढोलक लेके, वो तमाशा लेके, वो जंजीरा लेके, जो मोदी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं। ऐसा नहीं था कि प्रायोजित नहीं था, प्रायोजित नहीं था। वो ओरिजिनल था, जो वहां के निवासी थे। इसका मतलब अगर वहां पर इनको रिकग्नाइज कर लिया गया, करिए गया, वो है, तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त मोदी जी के लिए और थोड़ा सा कठिन होने वाला है। तो आप देखिए, अभी मोदी जी 2 देशों में गए हैं अलग अलग, दोनों बार में जो सदा सदा शिष्य, सदा बुके वाले गड्डा साहब नहीं थे, वो तो छोड़ ही दीजिए, जो पूरा टीम होती वो नहीं थी, लौटते में रिसीव करने में नहीं थे, फिर दोबारा जाते में नहीं थे, फिर दोबारा आते में नहीं थे। उधर वो कह रहे हैं संघ प्रमुख की भगवान से ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, राहुल गांधी ने गलत क्या कहा। अगर मीनू जी आपको, सोनल जी जो हमारे बैठे मित्र साथी बैठे, आपको दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया वाला वो डायलॉग याद है कि मैं किस देश में वो क्या वो उनका, हाँ पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, जो ये कौन सा देश है जहां पर मुझे ये डायलॉग दक्षिण कोरिया का, और इन्हीं 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 महाराज ने बोला था, ये जो मोदी जी हैं। तो आज अगर अगर राहुल जी ने बोला है नेता प्रतिपक्ष के, तो आप देखिए अब की बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में रिकग्नाइज हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो अगर उन्होंने बात बोली है तो दोनों बातें गलत क्या बोली हैं। उन्होंने बोली संस्थाओं को कब्जे में ले लिया। आप 7-8-10 कब्जा है तो अभी आप गिना देंगे, हम गिना देंगे, ईडी से लेके और सिस्टम तक, उनके चुनाव आयोग तक 7-8 तो अभी गिना देंगे तड़ापड़ तड़ापड़। क्या कब्जे में नहीं है? अगर कब्जे में ना होती तो अभी तक उत्तर प्रदेश का चुनाव घोषित हो गया होता। क्या क्या शिक्षा विभाग ने, क्या एचआरडी मिनिस्ट्री ने संघ के कहने पर क्या सिलेबस में ऊपर नीचे नहीं किया है? क्या मुगल में ये सब तमाम साहित्यकारों में, कवियों में जो अच्छे अच्छे कवि थे, जो उनको क्या उनके सिलेबस में उनको नहीं हटाया है? तमाम कवि, बड़े बड़े कवि थे जिनको हटाया है, जिन जो साहित्यकार थे उनको हटाया है। तो ये किससे पूछ के हटाया, क्यों हटाया, इसका जवाब नहीं मिल पाया। तो अगर राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि संघ ने शिक्षा प्रणाली को कब्जा किया, अपने हिसाब से शिक्षा प्रणाली को स्टीयरिंग पे बैठ के चला रहे हैं, तो क्या गलत कहा उनके पास? हमारे पास वो आंकड़े हैं तो उनके पास तो होंगे ही होंगे। और अगर ये कह रहे पीएम के ऊपर, तो क्या, अच्छा ये बात सब दुनिया जानती है। तो वो कौन सा डीआरडीए वाला जो आता है, जो चुनाव आयोग का, जो चुनाव का जो संस्था है एनजीओ वाली, उसने खुद कहा है कि 86 सीटों पर उलटफेर हुआ है, आंकड़ों के साथ कहा है। तो अगर उन्होंने कहा है कि 240 का आंकड़ा नहीं, तो किसमें उन्होंने तो आंकड़ों के साथ कहा है ना।
उन्होंने देख के कोई डायलॉगबाजी तो की नहीं है, कोई प्रहसन तो किया नहीं है, और कोई जो सलीम जावेद वाला डायलॉग या जो दीवार वाला की जो तो मुझे क्या, ये तो कुछ है नहीं। एक व्यक्ति सामने बैठ के कॉन्फिडेंस के साथ अगर बोल रहा है, उसको देश सुन भी रहा, मैं आपको बता दूं। और देश जो सुन रहा है, जो ये देश सुनने के बाद जो 3-4 चुनाव होने जा रहे हैं ना, इसमें देश मोहर लगा देगा इस बात के लिए कि राहुल गांधी एकदम, अच्छा राहुल गांधी का जो ड्रेस सेंस देखिए आप, वो भी अगर मोदी बनते तो वहां भी हैट सूट चश्मा और टाई, 3-4 टाई और पता नहीं क्या क्या लगा के बैठे होते, क्योंकि अमेरिका में गए हैं वहां पर। वो तो शुद्ध रूप से देखिए क्या जबरदस्त ड्रेस सेंस है, शुद्ध रूप से सफेद कुर्ता पजामा और काली जैकेट, नेहरू सदरी। अगर मोदी जी की थोड़ा सा कॉपी कर लेते तो हम समझते अमेरिका में तो हैट लगाते हैं, यहाँ पर वो बड़ा बड़ा गॉगल्स लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या, वो बड़ा ओवर कोट पहनते हैं नीचे तक, ऊपर से काला काला रखे बैठते बैठते मैं वहां पर। आप देखिए कम से कम 1 लाख किस्म की तो इनकी पोशाकें आ चुकी होंगी। ये सब चीजें जैसे बताती हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपीलिंग फैक्टर हो चुके हैं हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स से। अब तो सही बोले वो, मैंने उनको कभी उल्टा सीधा बोलते नहीं सुना। संजय भाई पहले तो मैं वो हरियाणा का बता दूं, आधा मिनट में। अजनारा का लिए जो रविंद्र भाई बता रहे थे, अजनारा वाला, अजनारा का जो बीजेपी का ये है नेता, इसकी फोटो एक पिक आ गई है पाकिस्तान की आर्मी ऑफिसर्स के साथ, वो मिठाई खा रहा, बुके दे रहा है, वो आ गई अभी आज ही, तो इसलिए अब मजबूरी है उनको टिकट तो वापस कर ही करेगी। दूसरा, हरियाणा केवल और केवल दिनेश फोगाट के नाते विन कर रहा है ये कांग्रेस तरफ से, आप ये तय मान लीजिए। वहां पर किसान और खेल है और दोनों ही वहां पर वो खैर। अब दूसरी बात, ये जो आपका एलजी है दिल्ली का, इसको तो अभी परसों रसों ये पावर दी है, पूरी पावर दी है केंद्र सरकार ने, शायद वो अरे प्रमोशन की चीज की दी है किसी की। तो वहां पर देखिए आप मामला किस लेवल पर है ये तो केजरीवाल जाने और मोदी जी जाने और शाह जी जाने, लेकिन जनता अब ये चीज समझ चुकी है कि कहीं ना कहीं आपस में अर्थद्वंद है, बहुत बड़ा अर्थद्वंद है, बहुत बड़ा। अगर ये पॉलिटिकल है तो और खतरनाक है, और ये पर्सनल है तो बिल्कुल समझ लीजिए कि ना सही है। इसलिए जनता बड़े माइनरली इस चीज को समझ रही है कि इसको करना क्या। तो नेक्स्ट जो चुनाव है उसमें क्लियर मूवमेंट वो होगा, आपका जो होगा कि करना क्या है। दूसरी बात मैं बताऊं आपको संजीव भाई, आप आखिरी बात कह के, आपके साथ मैं बात किया हूं, कई बार बोला हूं, मैं 14 में भी ये नहीं मानता था कि मोदी जी सर्वशक्तिमान है। वो कारण थे मनमोहन सिंह के नाते हो गए थे, उसके बाद जो हाल हुआ, आए राम को लाए, ये आए, फिर पठानकोट बालाकोट, तो ये स्थिति हुई। अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं, बुखार उतर चुका है, नदी का पानी बह चुका, किनारे दिखने लगे हैं। अब जब दिख रहे हैं तो एयरपोर्ट पे कोई नहीं मिल रहा है, जब नहीं मिल रहा, और हम आखिरी बात कहे खत्म कर रहे हैं। एक आदमी 3 बार या 4 बार सीएम रहे गुजरात के, हम नहीं जान पाए, मीनू जी नहीं जान पाई, ठाकुर साहब नहीं जान पाए, आप नहीं जान पाए, कोई चाय भी बेचते हैं। जब वो पीएम बने देश जान पाया, वर्ल्ड जान पाया, चाय भी कभी बेचते थे, वो स्टेशन था। लेकिन एक आदमी राहुल गांधी के बारे में पूरा वर्ल्ड जानता है कि इनके पास 3-3 पीएम का डीएनए है, नेहरू जी का, इंदिरा जी का और राजीव जी का। तो ये वो फैमिली तो जानती थी। इसलिए अब पूरा वर्ल्ड और पूरा सिस्टम राहुल गांधी को बहुत बड़े तरीके से लेगा, बड़ी लवली लेगा। और जो आज उन्होंने जिस स्टाइल में बोला है ना, 1 to 1 में जो अंग्रेजी बोली है, जो इंटरव्यू दिया है, अभी हम समझते हैं कि 36 घंटे हो रहे होंगे, मोदी जी समझ नहीं पाए बोला क्या उन्होंने। अब उसके लिए तो उनको बोला इतनी फॉरवर्ड वे में जो बोलते चले गए हैं। मीडिया तो नहीं है ना, पुश मीडिया है ना, पर वहां पर जार मीडिया है, वहां तो सीधे सीधे मीडिया है। और मीडिया का ऐसा सामना यहाँ रवीश जी से सामना नहीं कर पाए, संजय 4 PM वाले से सामना नहीं कर पाए, बाकी तो जाने दीजिए। धन्यवाद।